तो नमस्कार दोस्तों, वेलकम है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं सामान्य ज्ञान जीके के बारे में, ठीक है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न मैं ढूंढ के लाया हूँ। तो आप चाहे किसी भी एग्जाम के लिए क्लास ले रहे हो, क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, ठीक है। पूरा वीडियो आप लोग ध्यान से देखिएगा और हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो पहला प्रश्न है दोस्तों, भारत और मालदीव के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास एक्वेरिन के 13वें संस्करण आयोजन कहाँ हुए हैं, ठीक है। एक्वेरिन के 13वें संस्करण कहाँ आयोजन किए गए हैं। तो आपका राइट आंसर है दोस्तों माफिला फुसी मालदीव इज द राइट आंसर, ठीक है दोस्तों, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। उसके बाद है दोस्तों, अब्बा गोड्स ग्रेटेस्ट गिफ्ट टू अस किस महान संगीतकार के बेटों द्वारा लिखी गई है, ठीक है दोस्तों। अब्बा गोस्ट ग्रेटेस्ट गिफ्ट टू अस किस महान संगीतकार के बेटों द्वारा लिखी गई है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों अहमद अहजद अली खान, ठीक है। अहजद अली खान इज द राइट आंसर, ठीक है दोस्तों, यानी ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। उसके बाद दोस्तों, नोबेल पुरस्कार विजेता अर्थशास्त्री मोहम्मद यूनुस द्वारा सूक्ष्म वित्त कार्यक्रम सबसे पहले किस दशक में बनाए गए थे, ठीक है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 1970 में, ठीक है। 1970 इज द राइट आंसर, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद है, हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार गुड़ी पड़वा त्योहार का अर्थ क्या है, ठीक है। गुड़ी पड़वा का अर्थ क्या है। तो आपका राइट आंसर है दोस्तों यहाँ पे विजय का प्रतीक, ठीक है। विजय का प्रतीक इज द राइट आंसर, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद है, ब्राजील की मुद्रा क्या है, ठीक है। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ब्राजीलियाई रियाल, ठीक है। ब्राजीलियाई रियाल। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। उसके बाद है दोस्तों अगला प्रश्न, किस महाद्वीप में कोई ठंडा मौसम नहीं है, ठीक है। किस महाद्वीप में कोई ठंडा मौसम नहीं है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों अफ्रीका महाद्वीप में, ठीक है। आपको पता है विषुवत रेखा के जो करीब देश रहेंगे वहाँ पे बिल्कुल भी ठंडा मौसम होने की कोई संभावना नहीं है, ठीक है। वहाँ पे हर रोज बारिश होगा और ठंडा बिल्कुल भी नहीं रहेगा, और जितने ही दूर होंगे विषुवत रेखा से उतनी ही ज्यादा वर्षा होगी, ठीक है। सॉरी, वर्षा कम होगी और ठंडी ज्यादा रहेगी। उसके बाद है दोस्तों अगला प्रश्न, भारत के उपराष्ट्रपति एक निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है जिसमें डॉट डॉट सदस्य शामिल होते हैं। तो बताइए राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन से सदस्य शामिल होते हैं। तो आपका राइट आंसर है दोस्तों संसद के दोनों सदन, ठीक है, यानी लोकसभा और राज्यसभा, ठीक है। उसके बाद है दोस्तों, सातवीं शताब्दी ईस्वी में कौन ईस्वी में सॉरी दोस्तों फिर से, 7वीं शताब्दी ईस्वी में कन्नौज के शासक हर्षवर्धन निम्नलिखित में से किस राजवंश के राजा थे। तो आप लोग बताइए किस राजवंश के राजा थे। तो आपका राइट आंसर है दोस्तों पश्चिमी पुष्यभूति वंश के, ठीक है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी द करेक्ट आंसर। उसके बाद है, टैरिफ और व्यापार संबंधी सामान्य करार को डॉट डॉट वर्ष में औपचारिक रूप दिया गया था। तो आप लोग बताइए टैरिफ और व्यापार संबंधी सामान्य को कब व्यापारी रूप प्राप्त किया गया था। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 1947 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है दोस्तों। उसके बाद है, दक्षिण भारत के निम्नलिखित में से किस नृत्य को मयूर नृत्य कहा जाता है, ठीक है। तो आप लोग बताइए दक्षिण भारत के किस नृत्य को मयूर नृत्य कहा जाता है। तो आपका राइट आंसर दोस्तों मईल अट्टम, ठीक है, मईल अट्टम इज द राइट आंसर, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर आपका। उसके बाद है दोस्तों अगला प्रश्न, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में देश के अनुसूचित जनजाति जनसंख्या का प्रतिशत अधिक है, ठीक है। आप लोग बताइए किस राज्य में अनुसूचित जनसंख्या का जनसंख्या अधिक है। तो आपका राइट आंसर है दोस्तों मिजोरम इज द राइट आंसर, ठीक है, और ये ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। उसके बाद डॉट डॉट ने डॉट डॉट में दूसरे ओलंपिक खेलों की मेजबानी की, यानी कब और कहाँ। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों फ्रांस 1900 में, यानी फ्रांस सन 1900 में। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए द करेक्ट आंसर, ठीक है। उसके बाद है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस वर्ष में सविनय अवज्ञा अभियान पूरी तरह समाप्त हो गया था। तो आप लोग बताइए किस वर्ष में सविनय अवज्ञा अभियान पूरी तरह समाप्त हो गया था। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 1934 में, ठीक है। आप लोग बताइए भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था।
आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में। ठीक है, किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा इसमें महात्मा गांधी के द्वारा शुरू किया गया था। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य कैंसर का प्रेरक कारक है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसमें तंबाकू इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर ए द करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए द करेक्ट आंसर। उसके बाद है गुड़ी नृत्य आमतौर पर निम्न में से किस त्योहार के दौरान किया जाता है? तो आप लोग बताइए गुड़ी नृत्य किस त्योहार के दौरान मनाया जाता है? तो आपका राइट आंसर दोस्तों गणेश चतुर्थी द करेक्ट आंसर। ठीक है, उसके बाद है दोस्तों अगला प्रश्न, उपन्यास द माउंटबेटन ऑफ लाइफ किसके द्वारा लिखी गई है? तो आप लोग बताइए दोस्तों किसके द्वारा लिखी गई है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इंदु सुंदरसन इज द राइट आंसर। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर सी द करेक्ट आंसर। उसके बाद है दोस्तों बेल्लोर में सिपाही विद्रोह किस वर्ष हुआ था? ठीक है, आप लोग बताइए बेल्लोर में सिपाही विद्रोह किस वर्ष हुआ था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 1806 ईस्वी में। ठीक है, 1806 ईस्वी द राइट आंसर दोस्तों। उसके बाद है हॉक गर्लफ्रेंड इंडियन गर्ल के लेखक कौन है? तो आप लोग बताइए हॉक गर्लफ्रेंड एंड इंडियन गर्ल के लेखक कौन है? आप लोग बताइए इसका राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों चेतन भगत इज द राइट आंसर। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर आपका। ठीक है दोस्तों, उसके बाद है चाय और कॉफी भारत के किस श्रेणी की फसल के अंतर्गत आते हैं? ठीक है, चाय और कॉफी की भारत की किस श्रेणी के अंतर्गत आते हैं? तो आपका राइट आंसर दोस्तों बागवानी फसलों के अंतर्गत आते हैं, यानी ऑप्शन नंबर ए द करेक्ट आंसर दोस्तों। उसके बाद है दोस्तों सत्रिया के एकांकी को क्या कहा जाता है? ठीक है, सत्रिया के एकांकी को क्या कहा जाता है? तो आपका राइट आंसर दोस्तों अकिया नट इज द राइट आंसर। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर दोस्तों। उसके बाद है कीरा डॉट डॉट में महिलाओं के लिए पारंपरिक पोशाक है, तो किस देश में है दोस्तों? तो आपका राइट आंसर है दोस्तों यहाँ पे भूटान इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद है दोस्तों 22 नंबर में निम्नलिखित में से कौन सा सत्याग्रह डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने 1927 में शुरू किया था? बताइए आप निम्न में से कौन सा सत्याग्रह जो कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर यानी भीमराव अम्बेडकर ने शुरू किया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसमें जो कि महार सत्याग्रह इज द राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, यानी ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है दोस्तों, यानी ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद है 2025 में G20 का नेतृत्व कौन सा देश संभालेगा? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों दक्षिण अफ्रीका। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, दक्षिण अफ्रीका G20 का नेतृत्व संभालेगा। उसके बाद है ओस्लो में 2014 के नोबेल शांति पुरस्कार समारोह में किस भारतीय संगीतकार ने राग फॉर पोस का प्रदर्शन किया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसमें अजमत अली खान इज द राइट आंसर। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद है 1824 में जेम्स प्रिंसेप ने भारत के किस शहर की जनगणना की थी? तो आप लोग बताइए 1824 में जेम्स प्रिंसेप ने किस शहर की जनगणना की थी? तो आपका राइट आंसर है दोस्तों इलाहाबाद की। ठीक है, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी द करेक्ट आंसर। ठीक है दोस्तों, उसके बाद है अगला प्रश्न दोस्तों, गुआ और नोवा मुंडी खदानें भारत के किस राज्य में स्थित हैं? ठीक है, गुआ और नोवा मुंडी खदानें भारत के किस राज्य में स्थित है? तो आपका राइट आंसर है दोस्तों झारखंड राज्य में स्थित है। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है दोस्तों, उसके बाद है ग्रेमी पुरस्कार समारोह 2025 में प्रतिष्ठित एल्बम ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसने जीता? तो आपका राइट आंसर है दोस्तों इसमें बियांसे ने। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद निम्नलिखित में से किस स्थान पर मानसून के मौसम में सबसे कम वर्षा होती है? तो आपका राइट आंसर दोस्तों लेह में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी द करेक्ट आंसर दोस्तों, लेह में वहाँ पे क्योंकि दोस्तों बहुत बड़े बड़े पर्वत हैं जिसके कारण मानसून इधर जा नहीं पाता, बादल को वही पर्वत रोक के रख देते हैं जिसके कारण उत्तराखंड में बहुत ज़्यादा वर्षा होती है, उधर वर्षा नहीं हो पाती। ठीक है, उसके बाद है निम्नलिखित में से किस लोक नृत्य के लिए पद्मश्री 2023 का प्राप्तकर्ता बनाया गया है? तो आपका राइट आंसर दोस्तों
रानी मछैया को, ठीक है, रानी मछैया द राइट आंसर दोस्तों। उसके बाद है मंत्री परिषद में कितने प्रकार के मंत्री होते हैं? आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी 3 मंत्री होते हैं। तो आज की वीडियो हम खत्म करते हैं। उम्मीद करते हैं आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो चैनल को लाइक कर, उस वीडियो को लाइक कर दिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय